गुड आफ्टरनून। 10th के रिजल्ट आ गए। गुड आफ्टरनून। होमवर्क डिस्कस कर लें क्विकली। नाइन्टी फोर 97%। मैथ्स में कितने लोगों के 100 मार्क्स आए हैं? मैथ्स में 100 कितने लोगों के आए हैं? कुछ कुछ तो है आई थिंक, है ना। एक मैसेज तो मेरे पास आया है। ऋषित गुड। मृत्युंजय वेरी गुड। रोहित क्या बात है। पहले मैं 100 वाले देख रहा हूँ, उसके बाद फिर अभिषेक 99, उत्सव 100। गुड। मेरे भी 100 आए हैं। कार्तिकेय, वैसे तो देखो 90 एंड अबव अच्छे मार्क्स होते हैं, है ना। आई गॉट 98, हर्ष 100 एंड और भी कुछ एक नाम 100 के देखे थे मैंने। नहीं, ठीक है। 99 भी कुछ लोग दिख रहे हैं, 98 भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात का ध्यान रखना कि जो 10th बोर्ड में मार्क्स आते हैं ना, उसको रिलेट बिल्कुल मत करना विद आईआईटी, ठीक है। बहुत अंतर है। ओम गुप्ता 100, नाइस, ठीक है ना। तो यहां थोड़ा अब लो स्कोरिंग की अब हैबिट डालना। अब तुम्हारे देखो मैथ्स में 100 आए ना, राइट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम्हारे कई लोगों के 90 अबव, राइट। अब मैं तुमसे मंडे को तुम्हारे टेस्ट का स्कोर पूछूंगा, फाइन, कि अब मैथ्स में कितने आए। अरुण 100, वेरी गुड। तो अब थोड़ा सा मेंटालिटी में चेंज है। शुहेब 100, नाइस, ठीक है। तो अब स्कूल वाली फीलिंग से मत टेस्ट करना कि सर जल्दी जल्दी मेरे को सारे सवाल करने हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा टेम्परामेंट मेंटेन करना, राइट। कि अब जो एग्जाम हम देने जा रहे हैं उसमें तो नहीं, डिमोटिवेट नहीं, तुमको आईआईटी के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं स्कूल एग्जाम को ही एज्यूम करते हुए अपने टेस्ट दे दूं, ठीक है। कि सर मैं तो घबरा रहा था कि यार 2 क्वेश्चन छूट रहे हैं, और उसके चक्कर में जल्दबाजी में मैंने बहुत सारी मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो अब जैसे जेई का तुम लोग सुनोगे ना कि टॉप 100, तो टॉप 100 के आई गेस कि 75 to 80%, मतलब 80% इज मोर देन इनफ। 80% अबव पर तो लगभग अंडर 100 रैंक लगती ही लगती है, ठीक है ना। तो फिर टॉप 500 70% पर ऑलमोस्ट टॉप 500 होती है, ठीक है ना। तो मेरा बस ये सजेशन है कि अगर तुमसे पेपर में कुछ कम क्वेश्चंस बन रहे हो टेस्ट में, तो ये मत सोचना कि मुझे जल्दी जल्दी टिक करना है, कि मुझे तो सारे अटेम्प्ट करने हैं। सिर्फ वही अटेम्प्ट करना जिसमें तुम श्योर हो, जो तुम कैलकुलेट करके निकालो, ठीक है। बिल्कुल तुक्का मत मारना, राइट। हाँ, सेलेक्टिव, वो जो तुमको जनरल आइडिया मैंने बोला है कि हमारी आदत होनी चाहिए कि मैं तो सर किसी क्वेश्चन में अटकता हूं ना, तो मैं उस पर रुकता नहीं हूं, मैं तो आगे मूव कर जाता हूं। गुड गोविंद, है ना। तो तुम जितने भी मार्क्स लाओगे 50%, 60%, 70%, तुम ये समझ लो कि 50% एंड अबव पर आईआईटी में एक बहुत अच्छी रैंक आती है, ठीक है। और मैंने तुमको बताया 70% में तो हम टॉप 500 में होते हैं,
और मेरे हिसाब से टॉप 500 जो है ना वो एक बहुत अच्छी रैंक है, जिसमें कि तुम कंप्यूटर साइंस ब्रांच इन टॉप 7 IITs तुमको मिल जाएगा। 96 मार्क्स, हाँ गुड। रजत 98, वेरी गुड। तो देखो मेरे हिसाब से तो अब तक जो 10th में हुआ वो ठीक है, क्योंकि कई बच्चे जो 80 मार्क्स है ना वो भी IIT में जाकर के बहुत इंप्रूव कर सकते हैं कि सर एकदम से हमारा पढ़ने का पैटर्न ही चेंज हो गया। गुड ऋषभ, गुड कार्तिकेय, राइट। तो जिन्होंने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया है तो उसको जो है ना अब वो 11th-12th में कंपनसेट करें, राइट। और देख ही रहोगे कि सर 11th-12th बहुत सिस्टमैटिक है। अब जो है ना थोड़ा पढ़ने में तुमको मजा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा, राइट। कि सर ये अब जो है ना एकदम से हमारा चेंज हो गया सोचने का तरीका। पहले हमको होता था कि सब याद होना चाहिए, अब हम कहेंगे याद नहीं करना है। गुड आनंद, राइट। 96 मार्क्स प्रांशुल, वेरी गुड। ठीक है, और बहुत इजीली IIT में सेलेक्ट होना सबसे ज्यादा आसान काम है। हाँ, रैंक को इंप्रूव करना वो धीरे धीरे करके टफ होता जाएगा। अंडर 2000 इज वेरी इजी, और उसके मतलब 2000 तक, लेकिन फिर आप टॉप 1000 टॉप 500 तो वो बहुत डिफिकल्ट होता चला जाएगा, राइट। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, मैंने तुम लोग को देखो बता ही दिया है ना, इसीलिए मैंने वो मैसेज शेयर किया था कि तुम भी अब इस तरह की हैबिट बनाओ। कोई बात नहीं, 86 मार्क्स कम नहीं है, ठीक है ना। मेरे भी आपकी तरह 86, यार मेरा 86%, अच्छा तुम्हारे 86% है, वेरी गुड। तो फिर तो मैच कर गया यार, है ना। 10th बोर्ड में 86%, गुड। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर होमवर्क। 99 इन मैथ्स, अभिनव, अभिनव निशांत, ओके। अभिनव 96%, बहुत अच्छे मार्क्स है भाई। लेकिन लेकिन ध्यान रखना, अपन IIT में स्ट्रगल करते हुए चलेंगे, है ना। ये सर बहुत स्ट्रगल हो रहा है, ठीक। लेकिन उस स्ट्रगल के बाद देखना कितना बड़ा रिवॉर्ड मिलता है, राइट। आई गॉट 64। तो विपिन, मेरे हिसाब से देखो एक चांस अपने को देना चाहिए, और एक चांस तुमको मिल रहा है। तो तुम अब जो है ना, मैंने कहा 11th-12th में तुम सारा कंपनसेट करोगे, तुम IIT में कंपनसेट करोगे। डी 87.5, कनिष्क 99 इन मैथ्स, 90% ओवरऑल, वेरी गुड। सोनाक्षी 96.6, ग्रेट। तो मुझे लग रहा है कि पहली बार में ही यहाँ पर काफी अच्छे बच्चे हैं, तभी मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है, राइट। 95 इन मैथ आदित्य, गुड। 96.2 कुशाग्र, वेरी नाइस। 87.5 डी, अच्छे परसेंट हैं, राइट। 92 97 निशांत, गुड। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 5, क्वेश्चन 1 to 5, एनी डाउट। अब स्टार्ट करें, ठीक है। अब हो गई बात, काफी बातें हो गई। अरुण 100, 1 to 5, 1। अभिषेक, अभिषेक इसका स्टार्टिंग आइडिया बताओ, हाउ टू बिगिन, क्वेश्चन को शुरू कैसे करें ये बताओ फटाफट। कम से कम सेक को कॉस तो लिखेंगे ना, सेक को कॉस लिखा जाए, 1 + cos थीटा। अपॉन कॉस। तो IIT देखो लीनियंट है,
आईआईटी ज्यादा इजी करके क्वेश्चन पूछता है, देखना अपने आप ही उसने हिंट दिया हुआ है। नाउ आई गेस tan थीटा बाई 2, उसे भी साइन कॉस लिख दूं? फाइन। नाउ डेफिनेटली वन एंड कॉस की तो तुम्हारी लाइकिंग है, देखना अभी तुमको आईआईटी कितना लीनियंट होता है उसका पता अभी तुमको पता पड़ेगा कि सर ये तो और भी कम एफर्ट कराया इन्होंने। तो आई थिंक वन एंड कॉस, 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर, राइट। तो एक एक पावर काट दूं क्या? 2 cos स्क्वायर बाई 2 cos स्क्वायर थीटा 2 थीटा एंड सो ऑन। टू रेज टू n-1, सही। नाउ यू कैन सी कि सर कुछ तो कैंसिल कर दूं, तो आफ्टर कैंसिलेशन यू कैन सी दैट 2 cos थीटा बाई 2, यहां से समझो भाई क्या कर रहा हूं मैं, है ना। 2 cos थीटा cos 2 थीटा, राइट। और अभी बैलेंसिंग एकदम प्रॉपर करना है ना, कि डिनोमिनेटर मैंने पूरा कैंसिल कर दिया। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट इज, आई थिंक ये कॉस रिमेन कर गया ना, दिस रिमेन्स, बाकी का पूरा कॉस कैंसिल। इस बात को जल्दी से आइडेंटिफाई करो कि मैंने सही लिखा है कि नहीं। एंड वन मोर थिंग इज रिमेनिंग, दैट इज साइन। सही, यस। ये बात को जल्दी से हाँ बोलो कि ये सही, आफ्टर कैंसिलेशन सही है। सही है। अरे क्यों लिख रहे हो समर्थ यार, जो जो बात काम की है पहले वो बताएं अपन। ये सही है। tan a प्लस tan b की बात कहां से आ गई? इज इट करेक्ट? यस। ओके, तो मानते हो ये तो अपने आप ही, तुम तो जानते हो कि सर हर कॉस को क्लब करते चले गए, वो 2 थीटा वाला फॉर्मेट, ठीक है। तो आई थिंक एवरी कॉस वो अपने आप मल्टीप्लाई हो गया, है ना। एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विद, और मानते हो अब की बार तो बाई 2 भी नहीं करना है सर, सब सारे कॉस के साथ 2 इज देयर। तो आई नाउ थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि सर ये फाइनली विल एंड अप 2 की पावर n। सोचो, तो था ना कि ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। इट सिंप्लीफाइज 2 की पावर n थीटा। अंडरस्टूड क्विकली? तो ये तो सीधा cos थीटा 2 थीटा अप्रोच थी। और अब मुझे लगता है कि अब तो तुम क्वेश्चन कर लोगे ना, अब तो अब क्या बचा है? दिस इज fn, इसे कॉल किया गया है fn। तो अब तो n को पुट कर करके ऑप्शन चेक कर लो, पुट n पुट थीटा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ABCD नाउ यू मे चेक। एग्री? यस। आगे बढ़े। अप टू 5 एनी अदर, अप टू क्वेश्चन नंबर 5 क्विकली। नो डाउट 4। हाँ रिजल्ट आ गया ऋषभ। अभी क्वेश्चन नंबर 4, अब पहले क्लास पर कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है ना। tan अल्फा, आई थिंक इसमें तुमको फील हो रहा है क्या कि सर अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2 का यूज करते हुए क्वेश्चन किया जाए। तो बीटा प्लस गामा इज अल्फा, तो किसी को, अच्छा आंसर tan अल्फा है, तो किसी को ये आइडिया हिंट आ रहा है क्या कि आई वॉन्ट टू मेक यूज ऑफ दिस कंडीशन, तो क्यों ना अल्फा बीटा को इकट्ठा करके tan लिया जाए? सोचो बस। अब मेरे ख्याल से tan लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। tan गामा, तो मैं फॉर्मूला खोल रहा हूं डायरेक्टली, 1 प्लस, मेरे ख्याल से हो गया प्रॉब्लम खत्म।
थिंक व्हाट इज tan अल्फा tan बीटा? क्या मैं इसको बोल दूं ये 1 है? अरे देखो यहां से tan अल्फा इज π/2 माइनस बीटा विच इज cot. तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि सर tan अल्फा tan बीटा तो 1 आ गया. प्रॉब्लम ओवर. आ जाना चाहिए आंसर. ठीक है ना? तो मामूली सब मैनिपुलेशन. ठीक है ना? बस तुमको नोटिस करना चाहिए था कि सर थोड़ा मैनिपुलेशन में मैंने बस इस बात को ध्यान रखा कि यार अल्फा बीटा को टुगेदर रख के कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि मेरे पास एक रिलेशन है बिटवीन अल्फा बीटा. क्वेश्चन नंबर 3, 2, अरे 5 तुमने सारे पूछ लिए. मतलब तुम इस बात को प्रूव कर रहे हो कि मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है ऐसा. तो अब अगर तुम सारे पूछोगे तो मुझे फिर ओरल सॉल्यूशन बताने भी पड़ेंगे. तो साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा ये हो गया 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. तुमको चलो अपनी इस कैपेबिलिटी का भी आइडिया देता हूँ. तो 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब 4 साइन आउट इंटू कॉस स्क्वायर है ना. 4 साइन इंटू कॉस स्क्वायर और बाहर एक साइन और है तो ये बन गया 4 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर. तो ये पूरी क्वांटिटी साइन स्क्वायर 2 थीटा आ गई. डन. मेरे ख्याल से स्वयंदीप ठीक है वॉल्यूम यार, सबको सुनाई दे रहा है. साइन स्क्वायर 2 थीटा आ गया क्वेश्चन नंबर 2 जिसने पूछा है. एंड आई थिंक साइन स्क्वायर 2 थीटा इज डेफिनेटली ग्रेटर इक्वल टू 0. फाइन. तो ऑप्शन देख लो, इज ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल थीटा. होल इन मैथ्स अभी अभी रिजल्ट की बात करेंगे ना क्लास के एंड में. अब जो पहले अपन क्लास को कर लें फिर तुम्हारे 10th के रिजल्ट की बात करते हैं. ठीक है. देन किसने पूछा है? बी पार्ट तो मैं बताऊंगा ही नहीं. क्वेश्चन नंबर 3 इसे भी ओरल बताऊंगा. आई थिंक 27 को 3 लिखा तुमने, गारंटी 27 को 3 क्यूब लिखा होगा. और इधर 81 को 3 की पावर 4, तो पूरा एक ही 3 की पावर में चला गया. राइट. हाँ 3 का ए ही बता रहा हूं. तो ये क्वेश्चन तुमको पूछना तो नहीं चाहिए था. छोटी क्लास की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं कि सर वो ए की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर ए की पावर m प्लस n. देखना ये स्कूल में पढ़ाया होगा तुमको. तो प्लस 81 दैट इज 3 की पावर 4. अरे स्कूल में ही सब पढ़ाते हैं यार. स्कूल में ये प्रॉपर्टी भी पढ़ाई होगी कि सर ए की पावर m रेज टू n इज mn. तो कुछ समझ में आया कि मैंने ये दोनों प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई किया है? समझ गए. और अब तुम इस बात को बहुत अच्छी तरह पहचानते हो कि सर ये तो मेरा एक्सपर्टाइज एरिया है. -5 to 5 राइट. 81 समझ गए तुम लोग. 3 की पावर 4 लिख दिया था मैंने, तो पूरा 3 की पावर में कलेक्ट हो गया. बी पार्ट में कर लोगे ना कि सर 2 इक्वेशन 2 अननोन. अरे एक cot x प्लस cot y 2 दिया है और एक तुमको वो cot ले लो ना दोनों साइड की. सर x माइनस वाई इक्वल टू π/4 cot ले लिया. तो फॉर्मूला याद होगा 1 cot x cot y प्लस 1 अपॉन cot y माइनस cot x. तो आई गेस कि cot y एंड cot x में 2 इक्वेशन आ गई. गॉट इट. कर लोगे ना सॉल्व? अरे एक को उठा के पुट कर देना और निकाल देना आंसर. cot x cot y प्लस 1 अपॉन cot y माइनस cot x इज 1. सही लिखा ना मैंने? एंड cot x बस अब तो सिंगल वेरिएबल में जाके कर दो कि सर मैं तो cot y को पुट कर रहा हूं. तो cot y इज 2 माइनस cot x. 2 माइनस cot x 2 माइनस 2 cot x. आई एम श्योर कि क्वाड्रेटिक यू कैन सॉल्व. सही. क्वेश्चन नंबर 5. यार इतने सारे डाउट नहीं होने चाहिए थे, कुछ होने चाहिए थे ना, इतने सारे नहीं. 10 सेकेंड्स क्विकली. चलो 5 को भी यहीं कहीं कर लेते हैं. इधर इसी जगह में कहीं स्पेस ढूंढ लेते हैं. साइन थीटा हाफ
थीटा एक्यूट, तो थीटा डायरेक्ट लिख दूं π/6, थीटा एक्यूट। अब थोड़ा सा वो तुमसे इनइक्वालिटी का आइडिया ले रहा है, cos फाई 1/3, तो चिंता मत करो, तुमको आंसर निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तुमको cos डिक्रीजिंग पता है ना, कि cos 0 से π/2 में डिक्रीज होता है। मैंने कहा था ना, छोटी छोटी बात में ग्राफ इस्तेमाल किया करो, सही है, राइट। हाँ, तो 1/3 वैल्यू के कुछ नियर वैल्यू, तुम जानते हो 1/3 के कुछ नियर वैल्यूज, तो क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि सर ये जो 1/3 है, इट इज लेस देन हाफ, एग्री। तो 1/3 हाफ एंड इट इज मोर देन 0, एग्री। तो क्या यहां से मैं कह दूं कि 0 और हाफ के बीच में, तो व्हाट अबाउट पाई, पाई विल बी बिटवीन 0 π/2 एंड हाफ। कॉस की वैल्यू हाफ कहां आती है, π/3 पर। तो मैं फाई निकाल तो नहीं पाया, लेकिन मैं इतना बता गया कि फाई इस इंटरवल में कहीं होगा। समझो भाई बात को, 1/3 हाफ से छोटा है, तो एंगल बड़ा होगा ना यार। देखो सामने तुम्हारे ग्राफ है π/3, तो ये जहां भी 1/3 वैल्यू आई, उसको क्लियरली देख पा रहे हो कि सर π/3 से बड़ा एंगल होगा, ठीक, और π/2 से छोटा होगा, क्योंकि आपने एक्यूट बोला है। तो मेरे ख्याल से इस पे आंसर आ गया ना, थीटा इज दिस, फाई इज दिस, देन व्हाट अबाउट थीटा प्लस फाई will lie between π/3 plus π/6, more than π/2, π/2 plus π/6। देख लेना क्या ऑप्शन दिया हुआ है इसने, क्रिएट हो रहा है आंसर, सही। 90 प्लस 30 जोड़ दो ना, 120, 2π/3। up to question number 10 quickly, up to 10, 6 यानी up to 10, पहले जितने डाउट है 10 तक के सारे लिख दो। अप्रतिम 81 का क्या मतलब है, 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 and 8, बस अब मत लिखना 7, 6, 7, 8, यार सारे लिख रहे हो यार तुम लोग, बिल्कुल फिर पढ़ नहीं रहे हो क्या। 6, 7, 8, 9, 10, 9 मैंने क्लास में कराया हुआ है, बताओ 9 का हिंट दो, 9 का तो हिंट देना पड़ेगा, फिर 10th का भी पूछूंगा। 10th बताओ ये क्वेश्चन कहाँ किया है। हाँ नहीं नहीं 9 बताओ, ओनली 9 नहीं, 9 का हिंट बताओ मुझे। मैंने क्लास में चलते चलते ये क्वेश्चन क्लास में कराया तुम्हारे बगैर पूछे हुए, कोई बताएगा मुझे क्वेश्चन नंबर 9, उसके बिफोर के क्वेश्चन बाद में देखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर कुछ भी, जबकि सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में इलस्ट्रेशन में दिखाया था। परफेक्ट स्क्वायर से कर ही नहीं पाओगे, और बोलो, सिंगल वेरिएबल थोड़ी है जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने से हो रहा हो। हाँ, रिमूव द पावर कैसे, रिमूव द पावर कैसे बताओ। हाँ एक सही लिख रहा है सौम्यदीप, बताओ भाई, बोर्ड में इतने बड़े बड़े नंबर लेके आए हो, cos 2 थीटा, गुड। कुछ लोग सही बता रहे हैं, नाइस। ये क्लास के एंड में एक्सरसाइज 1 होमो याद है, ये मैंने खुद ने तुम्हारे बगैर पूछे हुए इस क्वेश्चन को बताया था। हाँ सही, एटलीस्ट कुछ लोगों को ध्यान है कि हाँ सर ये हो गया। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा तो बन गया साइन 2 थीटा। और जब सिमेट्री से सोचते हैं हम लोग, मानते हो, जब एक को आपने 2 थीटा लिखा है तो अगले को भी 2 थीटा लिखना पड़ेगा। यार ये तो मजबूरी हो गई कि सर हम तो मैथ्स में तो पूरी सिमेट्री चलती है। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, उसको तो मैंने 1 कर दिया, तो आई थिंक वी आर लेफ्ट विथ 4 कॉस स्क्वायर।
अब तो इतनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, समझना पड़ेगा कि ये सब कैसे हो गया। ठीक है, बस अब खत्म हो गया क्वेश्चन, और क्या। 4 cos 2 थीटा प्लस 3 sin 2 थीटा प्लस 6, अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो ये आ रहा है। और इसके बाद में अब अगर अब कोई अटक रहा है तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके साथ फिर बहुत बड़ी दिक्कत है कि सर ये तो मेरे को अभी तक नहीं आता। सही, तो मैक्स वैल्यू मिन वैल्यू समझ गए। मैक्स वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर मिनिमम, सब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो नंबर बड़ा आएगा। तो मेरे ख्याल से मैक्स वैल्यू इज 2/6 माइनस 5। सही किया ना मैंने। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में सुनना चाहूंगा मैं, वो 6, 7, 8 अभी बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मुझे देखना कि कितने पढ़ने वाले लोग हैं। इस क्वेश्चन को कहाँ किया तुमने? क्वेश्चन नंबर 10 लोनी, ठीक है ना। तो कुछ लोगों को ध्यान आ गया कि सर ये तो लोनी का क्वेश्चन एज इट इज उठा के डाल दिया है ना। हमें तो एक्सरसाइज तक पता है, क्वेश्चन नंबर भी पता है ना। एक्सरसाइज 19, वो 18 डिग्री वाली एक्सरसाइज, ठीक। तो दो क्वेश्चन थे इन कंटिन्यूएशन, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, राइट। तो उसमें से ही है ये क्वेश्चन। तो इसमें पहले ही बताओ, जो दो कॉर्ड है, अब यार आईआईटी थोड़ा तो डिफरेंट करेगा, तो ये बताओ लोनी में दोनों कॉर्ड सेंटर के बारे में कुछ बोला था उसने। इस प्रॉब्लम में दोनों कॉर्ड सेंटर के सेम साइड है कि अपोजिट साइड है? राइट, इस बार किस साइड है? इस बार अपोजिट साइड है। अरे √3 + 1 2 से बड़ा है। नहीं, वो लोनी में सेम साइड था, लोनी में। तो आईआईटी ने, समझ रहे हो ना, आईआईटी सवाल चेंज तो करेगा ना, तो थोड़ा सा कर दिया उसने कि अपोजिट साइड ले लो। ये वैसे मुझे अपोजिट कैसे पता पड़ा, क्यों है अपोजिट? ये सेम साइड क्यों नहीं है? बताओ, सेम साइड क्यों नहीं है? बताओगे कि सेम साइड क्यों नहीं है? मोर देन रेडियस, बिल्कुल सही। ठीक है, निशांत बोल रहा है कि मोर देन रेडियस है डिस्टेंस। अगर सेम साइड होते तो रेडियस से कम आता। गुड। तो मेरे ख्याल से अब तो तुमको पता ही है कि सर वो कॉर्ड जैसी दिखती है ना, तो मेरी तो आदत का पार्ट है कि मैं सवाल बाद में पढ़ता हूं, सेंटर से परपेंडिकुलर पहले डाल देता हूं कि यार कॉर्ड है, सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दो, फिर देखा जाएगा क्या होता है। बस अब तो सबको पता है कि एंगल π/k 2π/k, तो टोटल एंगल π/k, तो ये π/2k हो गया, ये π/k हो गया, वो आधा हो गया ना यार एंगल। रेडियस 2 2, तो आई थिंक डिस्टेंस देख ही सकते हो कि सर ये 2 cos हो जाएगा, 2 टाइम्स cos π/k प्लस cos π/2k इज √3 + 1। अब आईआईटी देख रहा था कि कितने लोग तुक्का करके खत्म करेंगे क्वेश्चन, कि सर इसको कौन सॉल्व करेगा, है ना। तो कुछ लोगों ने तो यूं ही तुक्का मार दिया कि सर ये cos π/6 है, ये cos π/3 है, तो आप एक काम कीजिए, k को 3 ले लीजिए, इससे आंसर आ गया। सही है, सोचो, ये तो डायरेक्ट तुक्के से हो गया। समझ रहे हो, एंगल है, ये उसका हाफ है, दिस इज π/3, दिस इज π/6। कुछ समझे? और जो लोग तुक्के से नहीं करना चाहते कि सर ऐसे थोड़ी होता है कि इक्वेशन बाई ऑब्जर्वेशन हो जाती है, तो वो लोग कहेंगे कि इसको क्वाड्रेटिक से करो। मेरी बात समझ रहे हो? तो बेस्ट एग्जाम में तो ऑब्वियसली लोग ये करके आ गए थे कि सर सीधा बाई ऑब्जर्वेशन आंसर। और जो लोग सॉल्व करके करना चाहते हैं दे विल से कि सर इसको टी ले लीजिए, और हमको क्वाड्रेटिक आती है +t, ये 2t² - 1, तो ऐसे कर लो तुम। तो एक डिफिकल्ट सी क्वाड्रेटिक बन गई, सॉल्व फॉर t।
एग्री? तो जो लोग सॉल्व करके निकालना चाहते हैं दे कैन गो लाइक दिस, फाइन। अरे समझ रहे हो, मैंने सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन दे दी, दिस इज कॉस थीटा, दिस इज कॉस 2 थीटा, बुद्धि लगाओ। तो जो सॉल्व करके करना चाहता है वो क्वाड्रेटिक सॉल्व करेगा, कि सर वो रूट फॉर्मूला स्कूल में पढ़ाया था ना, उसकी मदद से किया। ओके, उल्टे ऑर्डर में चल रहा हूं, 9 10 बता दिया ना, तो नाउ लेट अस गो फॉर 8। 8 का कोई फील देगा मुझे? 8, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशन मैंने बहुत बार तुमको बताई है। अब फील चाहिए मुझे क्वेश्चन नंबर 8 का, कुछ थॉट प्रोसेस, जल्दी बताओ। कंसेप्ट पहचानना चाह रहा हूं इसमें। नहीं, कॉस एंड साइन इज गुड, क्वाड्रेटिक भी गुड है। किसी को ये इक्वेशन होमोजीनियस दिखाई दी है क्या, कि सर मुझे ये इक्वेशन होमोजीनियस दिखाई दे रही है? बताओ, दिख रही है ना? कि साइन 4 लिखा है, कॉस 4 लिखा है, दोनों की पावर 4, कंबाइंड पावर इज 4, और जो राइट में कांस्टेंट है 1/5, क्या उसको पावर 4 इमेजिन कर सकते हो कि सर वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो भी पावर 4। तो मैंने कहा था ना कि जब भी पावर 4 की प्रॉब्लम होमोजीनियस, अगर इक्वेशन होमोजीनियस है तो उसे सिंगल वेरिएबल बना दिया करो, कहा था कि नहीं? याद करो, if alpha cube 4 is there, beta 4 is there, alpha cube into beta is there, alpha square into beta square is there, तो क्या इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि सर बीटा की पावर 4 से डिवाइड कीजिए, देखिए अल्फा अपॉन बीटा को टी लेके सवाल कर लेंगे, है ना? तो इसका मतलब एक क्वेश्चन 10 में जाके हो जाएगा। तो आई डिवाइडेड, अरे मैंने कॉस की पावर 4 से डिवाइड कर दिया, समझो, 1/5 सेक की पावर 4, और इससे तो तुम समझते ही हो कि सर 1 + tan स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब तो मेहनत करने वाला क्वेश्चन है। 3 tan 4 + 2 5 टाइम्स 6 टाइम्स, तो आई थिंक क्वाड्रेटिक इन tan स्क्वायर, tan स्क्वायर को अगर टी पढ़ें, अब इसको कोई बाई क्वाड्रेटिक है ये, लेकिन tan x में बाई क्वाड्रेटिक है, और अगर मैं tan स्क्वायर एक्स को टी बोलूं तो ये tan स्क्वायर एक्स में क्वाड्रेटिक बना कि नहीं? तो खत्म हो गया यार क्वेश्चन, क्या करूं मैं? 15 - 6 12, 10 - 6, इजी कैलकुलेशन निकला ना कि अरे सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है। 3 tan स्क्वायर -2, tan स्क्वायर एक्स आ गया। अब मुझे बताओ, इफ आई नो tan स्क्वायर एक्स, तो डोंट यू थिंक कि आई ऑल्सो नो साइन स्क्वायर एक्स? सोचो कि सर tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू पता है, तो आइदर मेक यूज ऑफ ट्राइंगल कि √2/√3, या तो इसकी मदद ले लो। कितना हो गया यार ये? √5, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर सब आ गया, 2/5 कॉस स्क्वायर 3/5, और बाकी तुम लोग चाहो तो कहना सर मेरे को आइडेंटिटीज भी आती है, tan स्क्वायर से सेक स्क्वायर आ जाएगा, 1 + tan स्क्वायर, ठीक है? और या फिर तुम कहोगे कि सर tan स्क्वायर छोड़ो, आप इसको कॉट स्क्वायर लिखो, कॉट स्क्वायर 3/2, और मानते हो कॉट स्क्वायर से कॉसेक स्क्वायर आ जाएगा, 1 + कॉट स्क्वायर इज कॉसेक स्क्वायर। गॉट द आइडिया? क्वेश्चन नंबर 7, क्विकली, 5 seconds।
कॉपीड, ठीक है। लास्ट वाला स्टेप बहुत साफ लिखा हुआ है, ये लिखा है, ये लिखा है, फिर ये हो गया, फिर ये आ गया, हो गया। मैंने कहा तो यूज आइडेंटिटी, जैसा मन करे। सेवन, एक चलो छोटी सी बात बताना, अच्छा प्रॉब्लम है, 0 से π/4 में एग्री करते हो सर tan थीटा 1 से लेस होगा। इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं, या उल्टा कि tan थीटा 1 से बड़ा होगा? बताओ। अरे तुम्हारा मेंस पैटर्न का टेस्ट है भाई, फर्स्ट टेस्ट इज मेंस पैटर्न। अब तो तुम लोग को पूरा टेस्ट का शेड्यूल बता दिया गया होगा, आई सपोज कि फर्स्ट मेंस देन एडवांस देन मेंस देन एडवांस, ठीक है ना। तुम्हारे इस ऑनलाइन को जो है ना पूरा ऑफलाइन कोचिंग बना दिया है कंप्लीटली, उससे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये ठीक है। आई थिंक तुमको आइडिया है कि सर मेरे को तो हर छोटी छोटी बात में ग्राफ याद आता है कि ये रहा tan का ग्राफ, सही है ना। तो 0 से π/2 तो π/4, तो ग्राफ इंक्रीजिंग, tan इंक्रीजिंग, तो 0 से 1, ठीक। अगर tan थीटा 1 से लेस है तो मानते हो cot थीटा 1 से मोर होगा। अरे नंबर का रेसिप्रोकल, अगर नंबर 1 से लेस है तो उसका रेसिप्रोकल 1 से बिगर होगा, सही है। और नहीं तो तुम तो कहना सर मेरे को तो कॉट थीटा का भी ग्राफ आता है, ये होता है कॉट का ग्राफ। तो देखो 0 से π/4 में मोर देन 1, ठीक। अब मुझे बताओ, इसको एकदम स्कूल वाली बातें करते हैं, है ना। अगर 2 को कोई पॉजिटिव पावर रेस करे, पॉजिटिव पावर है ना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3/2, इस तरह का 2, तो क्या इस बात को एग्री करते हो कि सर अगर 2 को पॉजिटिव पावर रेस करोगे तो वो 1 से बड़ा रहेगा, और 2 की पावर x इंक्रीज भी करता है। सोचना कि सर 2 की पावर 0, प्योर ऑब्जर्वेशन, राइट, फाइन, ये सब मोर देन 1 है, प्योर ऑब्जर्वेशन। और वहीं अगर 2 को नेगेटिव पावर कोई रेस कर दे तो वो 1 से लेस हो गया, ठीक। तो क्या इतना क्लियर हुआ कि जितने ऑप्शन हैं उसमें कॉट थीटा को पॉजिटिव पावर रेस किया गया है। तो अगर कॉट थीटा को आप पॉजिटिव पावर रेस करोगे तो वो 1 से बिगर ही रहेगा। इस बात को तुम एग्री करते हो कि नहीं? इफ कॉट थीटा रेस टू सम पॉजिटिव पावर इट विल बी मोर देन 1, एंड सेम इज विथ tan थीटा। अगर तुम लेस देन 1, फॉर एग्जाम्पल हाफ, मैं बिल्कुल एक मतलब अब तक जो स्कूल में पढ़ा है ना उस ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करना चाहता हूं। तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि सर 1 से छोटा नंबर को ना पावर अगर बढ़ाओगे तो वैल्यू घटती है। यहां तो इंक्रीज हो रही थी, यहां उल्टा होता है, डिक्रीज होती है। सेम पावर डालते हैं, एंड सो ऑन, प्योर ऑब्जर्वेशन, सही। और मानते हो अगर मैंने इसको नेगेटिव पावर रेस कर दिया तो वो 1 से बिगर हो जाएगा। इजी, हाँ भाई 11th 12th ठीक। तो इस बात को एग्री करते हो? तो क्या मैं इस बात को समझ गया कि अगर पॉजिटिव पावर रेस किया जाए लेस देन 1 को तो वो लेस देन 1 ही रहेगा, ठीक। मोर देन 1 होने के लिए उसको नेगेटिव पावर चढ़ाना पड़ेगा। और ऐसा ही कुछ मोर देन 1 को, कि सर मोर देन 1 नंबर को अगर पॉजिटिव पावर रेस करो तो वो मोर देन 1 रहता है, और नेगेटिव पावर रेस करने से वो नेगेटिव हो जाता है। तो क्या तुमको इतना समझ में आया कि सर कॉट की पावर ये tan की पावर से तो बड़ा आएगा, इसमें तो गारंटी है, क्योंकि tan जो है ना ये 1 से छोटा रहेगा, क्योंकि हम उसे पॉजिटिव पावर रेस कर रहे हैं, ठीक।
तो मुझे इतना तो ऑर्डर पता हो गया कि अभी मैंने पावर डिसाइड नहीं किया है, आई विल, है ना, कि सर ये ऐसा कुछ ऑर्डर आने वाला है, ये ऑर्डर आने वाला है। अब चलो पावर में आओ। तुमने अभी अभी देखा ना कि सर 1 से लेस नंबर, ये 1 से लेस है ना, को पावर अगर आप बिगर दोगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। अभी अभी तुमने देखा ना इस बात को कि सर 1 से कम नंबर को अगर बड़ी पावर दी जाए तो वैल्यू कम आती है। तो बताओ 10 की पावर 10 एंड 10 की पावर कॉट में कौन बड़ा है? बताओ। 10 की पावर 10 एंड 10 की पावर कॉट, विच इज बिगर? सोच कर बताओ। 10 की पावर, आई थिंक कॉट थीटा बड़ा नंबर है ना, कि सर 10 कॉट के कम, 10 लेस है और कॉट बड़ा है, तो बिगर द पावर लेसर द वैल्यू, दिस इज मोर। और प्रूफ बताऊं? देर आर मेनी वेज टू टेल द प्रूफ। चल तुमको ज्ञान देता हूं, तुमको एकदम जनरल आइडिया कि सर ये पावर बड़ी होने पर छोटा हो रहा है। मैं तुमसे सिर्फ एक बात सुनना चाहता हूं कि ए की पावर m, ठीक है, ये 1 से बड़ा कब है और ये 1 से छोटा कब है? सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, ठीक है। ए एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, विच इज नॉट 1, और m एक रियल नंबर है। m इज एनी रियल नंबर। मैं बिल्कुल जनरल, मैं तो तुमसे एग्जाम्पल पे भी नहीं जाना चाहता, मैं तुमसे बात को बहुत जनरलाइज कर रहा हूं, ठीक। तो मुझे बताओ ए की पावर m, तो कॉन्सेंट्रेट करना, मानते हो सर अगर a 1 से बड़ा हुआ, इफ दिस, देन अगर a 1 से बिगर है, देन a की पावर m विल बी मोर देन 1 इफ m इज पॉजिटिव। ये ऑब्जर्वेशन मैं तुमसे चाहता हूं कि कम से कम पॉजिटिव पावर को तो समझो कि सर 2 को पावर 1 चढ़ाओ, 2 को पावर 2, तो वो 1 से बड़ा ही रहता है ना। 2 को जब तक आप पॉजिटिव पावर चढ़ाते रहोगे ना, वो 1 से बड़ा रहेगा, ठीक। इसी तरह से तो फॉर ए लेस देन 1, मोर देन 1, मानते हो व्हेन इज ए की पावर m इज लेस देन 1? जब पावर इज नेगेटिव, सही। और पावर 0 तो तुम समझते ही हो कि सर इफ m इज 0 देन इट इज 1। तो ये छोटा सा डिस्कशन को समझने की कोशिश करो, सही है। नंबर मोर देन 1 को पॉजिटिव पावर, मतलब मैंने तुमसे सिर्फ इतना सा एज्यूम किया, इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं तुमसे कि मोर देन 1 को पॉजिटिव पावर रखो, वो मोर देन 1 रहेगा, और अगर उसे नेगेटिव पावर दोगे तो वो 1 से छोटा हो जाएगा। बस इतना सा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक। जिसको तुम बहुत आराम से समझ रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ कि सर 2 की पावर -1 वो 1/2 की पावर 1 बन गया, ठीक है ना। तो जो जब नेगेटिव पावर डिनोमिनेटर में जाएगी तो वो पॉजिटिव पावर हो जाएगी, और तुमने कहा पॉजिटिव पावर 1 से बड़ा होता है, तो 1/, मोर देन 1 लेस देन 1 हो गया, ठीक। अब यही, इसी तरीके से तुम a लेस देन 1 का डिस्कशन लिख सकते हो कि सर अगर a 1 से कम है, इफ a इज लेस देन 1, तो तुम फिर से मुझे फिर से समझा सकते हो कि अब a की पावर m मोर देन 1 कब आएगा, a की पावर m लेस देन 1 कब आएगा। तो यू कैन इजिली से कि सर ये आएगा जब m नेगेटिव और ये होल्ड करेगा m पॉजिटिव, और m 0 तो तुम समझदार हो कि सर m 0 पर तो 1 हो गया, सही है।
ठीक है, तो अगर तुमको सिर्फ पॉजिटिव पावर नेगेटिव पावर का ज्ञान है ना, कि सर पावर पॉजिटिव क्या करती है, जो बेस होता है ना, जो नंबर होता है जिसको हम पावर रेस कर रहे हैं, वो जिस नेचर का होता है ना, वो उसी के नेचर को मेंटेन करता है। अगर नंबर 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव पावर रेस करने से वो 1 से बड़ा ही रहता है। ठीक है, और नेगेटिव पावर क्या करता है, नंबर का नेचर चेंज कर देता है, कि मोर देन 1 को लेस देन 1 बना देता है। ठीक, 10 सेकेंड्स क्विकली। उल्टा लिख दिया, कहां उल्टा लिख दिया अनिमेश? एम नेगेटिव पर मोर देन 1 सही तो लिखा है यार, ए 1 से छोटा है ना, हाफ, हाफ की पावर नेगेटिव, हाफ की पावर -1, 2 नहीं आ गई, मोर देन 1 नहीं आ गई, सही लिखा है मैंने, एग्री? तो एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो वैसे तो तुमको याद रखने वाली बात है। ठीक है, अब इसी आइडिया को तुम कह सकते हो कि सर ए की पावर एम, आपने जो अभी अभी लिखा ए की पावर एन, जब पावर बढ़ेगा तो वैल्यू में इनइक्वालिटी जो मैंने लिखी थी ना, कि इफ ए मोर देन 1 तो इनइक्वालिटी ये ट्रू होगी अगर m इज मोर देन n फॉर, ठीक है ना, पावर बढ़ाने से वैल्यू बढ़ती है। तो तुम इसका लॉजिक ये बता सकते हो कि सर आप एक काम करो, a की पावर m माइनस n, अगर m मोर देन n है तो इसका मतलब है m माइनस n पॉजिटिव है। और अभी अभी आपने हमको समझाया कि यार एक से बड़ा नंबर को पॉजिटिव पावर चढ़ाओगे ना तो वो 1 से बिगर रहेगा। बताओ, ये डिस्कशन अभी हुआ है कि नहीं? मोर देन 1 रेज्ड टू पॉजिटिव पावर इज मोर देन 1। तो मानते हो ये जो कंसेप्ट है वो इस ऑब्जर्वेशन से आया कि मोर देन 1 रेज्ड टू पॉजिटिव पावर इज मोर देन 1। समझ गए? तो अब अपने वो प्रॉब्लम को खत्म कर दें, 10 सेकेंड्स क्विकली। तो मतलब हर बात मेरे को एकदम बेसिक से पता है कि ऐसा क्यों, राइट? और यही सेम इनइक्वालिटी, सर ये इनइक्वालिटी रिवर्स आएगी अगर ए 1 से कम है, m मोर देन n, देन दिस इज ट्रू। ठीक है, क्योंकि तुम फिर से मुझे समझा दोगे कि अब की बार पता है आपका a की पावर m माइनस n पॉजिटिव पावर, ए 1 लेस, ये 1 से लेस है, तो 1 से लेस को अगर पॉजिटिव पावर रेस करो तो वो 1 से लेस रहता है। बताओ, लेस देन 1 रेज्ड टू पॉजिटिव पावर इज लेस देन 1। ठीक, तो इस आइडिया से तुमको ये थॉट भी समझ आ गया कि अब मेरे को समझ में आ गया कि यार 1 से लेस नंबर को पावर बढ़ाओ वैल्यू घटती चली जाती है। तो इसको ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्कूल लेवल की मैथ्स है और क्या। तो अब इस प्रॉब्लम का आंसर तुरंत खत्म करें कि सर छोटी पावर पर वैल्यू बड़ी आएगी। तो छोटी पावर कौन है? tan थीटा कम है cot थीटा से। अरे भाई ये 1 से लेस है, ये 1 से मोर है ना, तो पावर मोर वैल्यू लेस। अब यहां आ जाओ, यहां मानते हो ये 1 से बिगर नंबर है तो 1 से बिगर नंबर पे उल्टा होता है ना, 1 से बिगर पे उल्टा होता है कि सर पावर लेस देन वैल्यू लेस। फाइनल आंसर। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये आगे भी तुम्हारे को बहुत काम आएगी। अरे ये कॉइन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इजी है, स्कूल ज्योमेट्री का सवाल है वो। ठीक है ना, 9th-10th ज्योमेट्री।
इसीलिए तुम लोग अपने जूनियर्स को बिल्कुल साफ शब्दों में कह देना कि देखो तुम लोग अभी 9th 10th में हो तो 9th 10th का ही पढ़ो, क्योंकि उनको ना उनके आसपास के कोचिंग वाले 11th का पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो उनको बहुत क्लियर कह देना कि 11th 12th का पढ़ने की कोशिश भी मत करो। ये तीनों सर्कल इक्वल है भाई। अब मुझे बताओ, तुमको स्कूल में बताया गया होगा ना कि सर जब दो सर्कल टच करते हैं तो उनके सेंटर को अगर ज्वाइन करोगे तो ये कांटेक्ट पॉइंट से पास करेगा। ये सब बातें जानते होगे तुम, सही। अब मुझे बताओ, ये टेंजेंट है तो ये 90 भी तुम समझ पा रहे होगे, ये रेडियस हो गया, ये भी 90 समझ पा रहे हो, सही। नाउ आई थिंक तुम ये भी समझते हो सर पेयर ऑफ टेंजेंट, अगर पेयर ऑफ टेंजेंट सर्किल का है ना 9th क्लास ज्योमेट्री या 10th क्लास वॉट एवर के सेंटर को अगर ज्वाइन करोगे तो मानते हो ये एंगल बाइसेक्ट हो गया। बोलो, ये एंगल बाइसेक्ट हुआ, ये एंगल π/3 था, देन व्हाट इज दिस एंगल? π/6। इजी। तो नाउ आई थिंक 3 कॉइन्स ऑफ रेडियाई 1, दिस इज 1 रेडियस 1। तो डोंट यू थिंक कि सर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से मुझे ये वैल्यू मिल गई, व्हाट इज दिस वैल्यू? इस राइट ट्राइंगल की मदद लो, ठीक है यार, आराम से देखो सर, एल्टीट्यूड बेस एंगल, तो तुम जानते हो ना कि 1 बेस x is tan π/6 which is 1/√3, तो आई थिंक x comes out √3, एग्री? तो ये लेंथ √3 आ गई। अब क्या सिमेट्री से तुमको दिख रहा है कि सर ये आंसर भी सेम होगा, ये भी √3 होगा, सही। नाउ अगेन डू यू थिंक कि ये टोटल लेंथ तुमको लग नहीं रहा कि सर तो 2 टाइम्स रेडियस है? अरे ये इसके बराबर है यार, ये लाइन पैरेलल है, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं हुए, समझ पा रहे हो? अरे हाँ बोलो कि हाँ सर एकदम क्लियर है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। अरे यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये भी तो आइडिया क्लियर। तो आई थिंक दिस इज 1 + 1 2, तो तुम्हारा तो ट्राइंगल का साइड ही निकल आया, 2 + 2√3, दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल, एग्री? तो मेरे ख्याल से वो √3/4 फॉर्मूला सीखा होगा तुमने, उसको यूज कर देना। यस है ना। अप टू 15 खत्म करो जल्दी, अब तो डाउट कम आए होंगे। 11 to 15 मैंने इक्विलेटरल की तुमको साइड लेंथ बता दी, 2 + 2√3। अब फिर कंटिन्यूएशन में पूछोगे क्या? 11 तो नहीं बताऊंगा, तुम क्लास के स्टूडेंट ही नहीं हो फिर तो। अगर 11 पूछोगे ना तो इसका मतलब तुम क्लास में रह करके भी नहीं रहते हो। 12 ट्रांशु, 12th में हिंट दो, बगैर हिंट के सवाल नहीं बन पाएगा मुझसे, हिंट दो 12th में किस थॉट से क्वेश्चन होगा, बस वो टू द पॉइंट हिंट लिख दो। अरे हमने बहुत भारी भारी सवाल किए हैं। डिफरेंस ऑफ टू टूटेगा, बिल्कुल सही है। तो मुझे बताओ, नीचे साइन साइन दिख रहा है, तो नीचे साइन साइन है, तो क्या तुमको फील नहीं आ रहा? हाँ सही कह रहे हो समर्थ कि सर ये साइन a - b अपॉन साइन a sin b, अगर ऐसा बन जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो बस जो तुमको फील आ रहा है वो कर दो, π/4 k - 1 π/6, अगेन k π/6, फाइन। तो डेफिनेटली तुम्हारे में से किसी ने क्या किया कि सर इन्हीं दो एंगल का ऊपर डिफरेंस लिख दो, π/4 + k π/6 माइनस, मानते हो ये डिफरेंस
π/6 बन रहा है। अकल लगाओ, इजंट इट साइन π/6? तो बैलेंस कर दो कि सर आपने न्यूमरेटर में यूज किया है तो उसको बैलेंस करो। सिग्मा k गोइंग फ्रॉम 1 to 13। अब जो समझदार है वो कहेगा कि a माइनस बी साइन ए साइन बी इज कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट ऑफ माइनस टू लिख दूं? अरे साइन π/6 हाफ। बस अब तो कैंसिलेशन, कैंसिलेशन तुम लोग ओरल अब कर लोगे ना। अरे सीरीज के टर्म लिख करके कर पाओगे कि नहीं? ठीक है, चाहो तो कुछ टर्म लिख के देखो ना कि सर के को 0 डाल दिया, कॉट π/4 माइनस कॉट π/4 प्लस π/6। सिग्मा नोटेशन से अभी तुम्हारी फैमिलियरिटी उतनी नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे करके बढ़ानी है हमको। ठीक है, के को 2 रखो, तो के को 2 रखने से अभी क्या है ना, थोड़ी तुम्हारी मैच्योरिटी कम है। ठीक है, इसीलिए मैंने अभी सिग्मा को उतना ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है, लेकिन जल्दी हो जाएगा। मेरा क्या ना, मेरा सिग्मा लिखने के बाद सीधा कैंसिलेशन ओरल बताने का तरीका है, लेकिन अभी मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दिमाग पर बहुत ज्यादा लोड पड़े, वरना तुम एकदम से घबरा जाओगे, है ना। के को पुट करते जाओ, सिग्मा का यही मतलब होता है ना, के को 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा एंड सो ऑन। फिर अपने आप तुमको पैटर्न दिखेगा कि सर आप के को 3 रख रहे हैं, तुमको कैंसिलेशन पैटर्न दिख जाएगा। मेरे ख्याल से इतने टर्म लिखना सफिशिएंट है ना टिल लास्ट। तो डोंट यू एग्री कि सर ये कैंसिल हुआ अगले से, फिर ये कैंसिल हुआ अगले से, तो क्या तुमको समझ में आया कि सर जो लास्ट ब्रैकेट होगा उसका ये बाद वाला नंबर नहीं कटेगा, ये नंबर है ना। कॉट π/4 प्लस के को 13 12 π/6 माइनस 13 π/6। तो अभी तुम ओरल करने की कोशिश मत करो, अभी तो हम क्वेश्चन कर ले, अपने आप में बड़ी बात है। ठीक, तो मानते हो कि सर यहां तक के टर्म कट जाएंगे, ये सेव हुआ और ये सेव हुआ, बाकी का सब कैंसिल। तो आंसर मेरा ये 2 टाइम्स था ना, तो फाइनल आंसर इज 2 टाइम्स। आई थिंक यू ऑल नो द वैल्यू ऑफ cot π/4, 1 माइनस दैट लास्ट एंगल, उसको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, π/4 प्लस 13 π/6। मेरे ख्याल से तुम लोग क्योंकि मुझसे पढ़ रहे हो तो तुमको पता है कि सर उसमें आप वो 2 की साइकिल है ना, क्योंकि आप तो एंगल को लेस देन 90 पर ले जाते हो, तो गारंटी 13 π/6 को तुम लोगों ने 4 नहीं 2 ये रिकॉग्नाइज कर लिया होगा कि सर 13 π/6 इज, अरे cot π/4 की वैल्यू डाल दी यार, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, नहीं सही तो है। अरे किसने मुझे कंफ्यूज किया, सही तो लिखा था, सही लिखा था, cot π/4 की वैल्यू 1 लिख दी थी मैंने। ठीक है, तो समझ पा रहे हो कि
ये एंगल कितना हो गया, π/4 प्लस π/6 कॉट ऑफ 1 माइनस 2 टाइम्स। अब तो वैल्यू निकाल लोगे कि सर 45 प्लस 30 75, कॉट 75 की सबको वैल्यू पता है, अरे tan 15 डिग्री, ठीक है ना, कॉट 75 tan 15 दैट इज 2 माइनस √3, रिमेंबर 1 माइनस 2 माइनस √3, 2 टाइम्स, आ गया आंसर, 2 टाइम्स √3 माइनस 1। तो अभी तो तुम लोग सीरीज पूरा खोल के करो है ना, अभी अभी से मैं तुमको डायरेक्ट कैंसिलेशन ये सब बातें अभी से नहीं बताना चाहता। अभी तो तुम्हारे लिए इतना ही बहुत है कि सर हम डिफरेंस में तोड़ ले रहे हैं, उसके बाद में फिर हम आराम से पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरह से टर्म कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। यार 13 पता है बहुत इजी है, 13 में किसी को भी दिख रहा है कि सर कॉस बी आंसर में tan α/2 tan β/2 चाहिए, तो गारंटी लोगों को क्लिक कर गया कि यार कॉस अल्फा जो है ना उसको tan α/2 में हम लिख लेते हैं। तुमको फॉर्मूला आता है अभिषेक, 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर α/2, दिस इज कॉस अल्फा। यस, इसी तरह से कॉस बीटा को भी लिख दो, 1 माइनस tan स्क्वायर β/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर β/2। मानते हो सर हम पूरी मैनिपुलेशन करेंगे और आ जाएगा कि सर आफ्टर सिंप्लीफाइंग बहुत रिड्यूस हो जाता है। खुद करोगे, ठीक। बाकी मैं तुम्हारी बस इतनी मदद कर सकता हूं कि अगर तुम कैलकुलेशन थोड़ी इजी करना चाहते हो तो मुझे बताओ, तुमने कभी मुझसे सुना होगा ये वर्ड कि इफ अल्फा इज देयर, इफ बीटा इज देयर, इफ अल्फा बीटा इज देयर, ऐसा शायद कभी मैंने बोला हो, बताना मुझे, इस तरह का कभी मैंने कुछ बोला है इन कैलकुलेशन। अरे अब थोड़ा कैलकुलेशन ट्रिक्स भी बता रहा हूं यार, ध्यान से सुनते जाओ। अगर एक इक्वेशन में अल्फा है, एक इक्वेशन में बीटा है, एक इक्वेशन में अल्फा बीटा भी है, तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा आइडिया फैक्टर, ट्राई टू मेक फैक्टर, गुड, कल ही बोला था देख लो, ठीक है। तो ट्राई टू मेक फैक्टर, तो देखो, अरे इस पूरे को बीटा पढ़ो ना सर, कॉस बीटा इज बीटा, ठीक है, -2 cos अल्फा, दिस होल क्वांटिटी इज अल्फा प्लस cos अल्फा cos बीटा, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, है ना। तो ट्राई टू मेक फैक्टर, तो कहीं से भी शुरू कर दो कि मैं तो ये दो को क्लब कर रहा हूं, तो cos बीटा -2 इंटू कॉस अल्फा, ये दो टर्म क्लब हो गए, सही है। नाउ +2 cos बीटा, ये रह गया, तो तुम कहोगे सर इस पे +2 दे दीजिए, सही। -4 इज देयर, तो -4 को इधर भी बैलेंस करो, अरे ये तुमने एक्स्ट्रा यूज कर लिया यार, इन लेफ्ट हैंड साइड देयर इज नो -4, तो -4 को बैलेंस नहीं करोगे, तो चाहो तो यहां से कैलकुलेशन कर लो कि यहां से थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, 2 माइनस कॉस बीटा 2 प्लस कॉस अल्फा, करना तो देखो वही है, करना तो वही है, डायरेक्ट पुट करके करो या अप करो, कि सर अब करना तो वही पड़ेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। भाई मैं तो अपनी बस आदतें मेंटेन करने वाली बात कर रहा हूँ कि यार वो एक हैबिट पड़ी है कि क्या फैक्टर बना के जल्दी तो नहीं हो जाएगा, है ना, और फिर आराम से रीअरेंज करना, तो कुछ फाइनल एक बहुत इजी रिलेशन आया था, tan स्क्वायर β/2 इज सम tan स्क्वायर अल्फा/2 इंटू 3, ऐसा कुछ आता है, आंसर देख करके डिसाइड कर लो, उल्टा लिख दिया, यहां 3 आता है, यहां ये आता है आफ्टर, है ना, कि हम इसको एलसीएम लेके ब्रैकेट खोल के इतना रिड्यूस हो जाता है।
ठीक है ना, माइनस हट गया, माइनस कैसे हट गया यार, वो देखना यहाँ कॉस बीटा -2 लिखा था, यहाँ 2 माइनस कॉस बीटा लिखा है, ध्यान दिया करो, ठीक है ना, खुद से एक्सप्लोर किया करो कि इनका माइनस कैसे हट गया, ठीक है ना, तो तुमको अपने आप जवाब भी मिल जाएगा। फोर्टीन, मानते हो ये सीरीज के पीछे पड़ गए आईआईटी वाले, हैं कि सर ये तो बहुत ज्यादा सीरीज देने लग गए। अरे ओम माथुर अब तो बता दिया यार माइनस कैसे हट गया, चलो ओके। 14 का स्टार्ट बताओ, चलो हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरू करें। बताओ कैसे स्टार्ट करेंगे, पहला स्टेप सिग्मा, नहीं बताओगे? प्रोडक्ट इनटू सम, नहीं कैंसिलेशन, सीरीज कैंसिलेशन होगी, दैट इज ट्रू, है ना, तो ऊपर जो साइन है साइन भी है उसको प्रोडक्ट इनटू सम, ठीक है। वो टू की तुम चिंता मत करो, टू न्यूमरेटर में भी, टू डिनोमिनेटर में भी, है ना, कॉस ए माइनस बी, मैं डिफरेंस डायरेक्ट लिख दूं क्या कि डिफरेंस सर पाई अपॉन n+2 आ रहा है, माइनस सम, एक बार देख लेना मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, n+2 सॉरी, देखना सही है, जीरो से n, एग्री, आई थिंक डिनोमिनेटर ऑल्सो डिड द सेम, तो 2 साइन स्क्वायर, तुम तो जानते हो सर सीरीज के क्वेश्चन आपने कराए हैं, पावर 2 को गायब करो, है ना, क्योंकि कई लोग देख पा रहे हैं कि सर ये एंगल्स एपी में जा रहा है प्रॉब्लम, तो 2 कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इज दिस स्टेप क्लियर? जल्दी से हाँ बोल दो, यहां तक ऑल ओके, तो मानते हो अब ये क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ टू में तोड़ के करने की जरूरत नहीं है, ये सीरीज अलग अलग तोड़ सकते हैं सिग्मा को, यार एक चीज बताओ, सिग्मा साइन आर थीटा, R1 से n माइनस कॉस आर थीटा, ठीक है, इसको दो अलग अलग समेशन ब्रेक कर सकते हैं, या तुम इसको समझो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, थोड़ी सी मैच्योरिटी अब डेवलप करते हैं ना तुम्हारी टुवर्ड्स सिग्मा, एन थीटा माइनस कॉस एन थीटा, तो तुमको लगता नहीं कि सर मैं इस सीरीज को आई कैन कलेक्ट लाइक दिस, कि लेट्स कलेक्ट ऑल साइन टुगेदर, दिमाग पे जोड़ दो, एंड लेट्स कलेक्ट ऑल कॉस टुगेदर, डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? इस पॉइंट से बिल्कुल एग्री करते हो, है ना, तो क्या तुमको लग रहा है कि सर ये जो आपने हमको पूरा सीरीज खोल के बताया, इस बात को हम आगे से शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं कि दिस यू कैन राइट कि हम अलग अलग समेशन में स्प्लिट हो गया, समझो, जल्दी से हाँ बोलो, ये पॉइंट समझ में आया?
ठीक, तो अब तुम इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा। के को 0 पुट करो, नो चेंज। के को 1 पुट करो, नो चेंज। अरे दो सिग्मा अलग अलग तोड़ दिए, यहीं पर तोड़ दो। सिग्मा कॉस माइनस सिग्मा कॉस, समझो इस बात को। इसी तरह से सिग्मा 1 माइनस सिग्मा, देखें कंफ्यूजन हुआ कि सर ये क्या हो रहा है। सोच के बताओ, क्या मैं अलाउड हूं इस तरह से लिखने को? हाँ बोलो जल्दी से। अभी तुमने सिग्मा सीखा है भाई कि दो सीरीज, दो अलग अलग में हम ब्रेक कर सकते हैं सम। ठीक, अब मुझे बताओ कि दिस समेशन, इफ आई पुट k इक्वल टू 0, cos k इक्वल टू 1, अगेन cos, cos प्लस cos प्लस cos। अरे शिवांश अलग से निकालना सीखो यार। चलो आज इसका आंसर निकालो तुम लोग कि सर इसका आंसर आज सीखेंगे। नहीं तो एक पूरा बोर्ड जो है ना, केवल एक सीरीज को देना पड़ेगा। चलो एक सीरीज को पूरा बोर्ड ही देते हैं, हटाओ। पाई बाई एन प्लस 2 माइनस कॉस ऑफ क्या लिखा था, 3k प्लस क्या लिखा था, प्लस 3। यार कम से कम तुमको ये बात तो नहीं रिफ्यूज करनी चाहिए थी कि सर सिग्मा में तोड़ने में तो तकलीफ नहीं थी मेरे को। कम से कम सिग्मा तो दो तोड़ देने दो यार, सिग्मा भी दो तोड़ने नहीं दोगे तो फिर लिखो बार बार cos पाई बाई एन प्लस 2 माइनस के को 0 रख दिया, cos 3 पाई अपॉन एन प्लस 2 प्लस के को 1 रख दिया, पाई बाई एन प्लस 2 माइनस 6 पाई, पता नहीं कितना हो गया, 3 प्लस 3 6 एन प्लस 2 प्लस के को 2 रख दिया, 6 प्लस 3 9। कम से कम अब तो बात दिमाग में गई होगी ना, अब तो बहुत साफ साफ लिख दिया। लो, जिसको सिग्मा खोलना नहीं आ रहा था वो ऐसे करे। अब बताओ, अब बोलो। अब तो एकदम क्लियर है कि अब तो सीरीज खोल दी, तो अब तो कम से कम बोलोगे कि सर मैं ये जोड़ रहा हूं, दिस 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 दिस, हाउ मेनी टाइम्स? तो यू कैन काउंट n प्लस 1 टाइम्स, n प्लस 1 टाइम्स कॉस ऑफ दिस। वो फर्स्ट नंबर सबके जोड़ दिए, और जो सेकंड नंबर है उसको तुम पहचानते हो कि सर ये मेरा पढ़ा हुआ है। टिल मेरे ख्याल से अब बात दिमाग में गारंटी समझ में आनी चाहिए। अरे दिखा रहा हूं कुशाग्र, प्रीवियस स्लाइड यार। 5 सेकंड्स के लिए होल्ड कर रहा हूं, केवल प्रीवियस स्लाइड।
हो गया, डन। अब मेरे ख्याल से ये न्यूमरेटर पर वर्क चल रहा है, ओनली न्यूमरेटर, ठीक है। तो अभी न्यूमरेटर समझ गए, आई एडेड दिस दिस दिस, तो ये सेम ही तो है, ये आ गया। अब इसे पहचानते हो कि सर ये तो फॉर्मूला प्रॉब्लम है, एंगल्स इन एपी। कई लोगों को याद है सर ये तो 3π/n+2 से बढ़ रहा है। तो नाउ आई डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला, मैं सीधे फॉर्मूले पे जा रहा हूं। साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म n+1 है। अरे यार, नंबर ऑफ टर्म इज n+1, n+1 कहां से आया? मतलब 1 और 1 और 1 को कोई कह रहा है कि n टाइम्स जोड़ो, तो तुम क्या कहोगे कि सर n कहां से आ जाएगा? कि n टाइम्स n कहां, बताओ कि ये तो 1 लिखा था, ये n कहां से आ गया? मेरे ख्याल से फील कर चुके होगे। अभी मैं सिर्फ न्यूमरेटर कर रहा हूं, वो डिनोमिनेटर को छोड़ो, अभी जो बात चल रही है उसकी बात करो, ठीक है। आई थिंक फॉर्मूला साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म, तो तुम लोगों ने नोटिस कर लिया ना कि नंबर ऑफ टर्म इज नॉट n इन दिस प्रॉब्लम, नंबर ऑफ टर्म इज n+1, डिफरेंस बाई 2, तो डिफरेंस देख लो कितना है, 3π/n+2 is the difference by 2 upon sine of difference by 2 into cos of first plus last by 2। जोड़ो, एंगल्स को जोड़ो, 3n+6π। अब एडिशन में गलती मत बता देना मुझे, 2n+2। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज हो गई, ये जो एंगल है ये एंगल रिड्यूस हो रहा है, 3π/2, ये एंगल इतना आ रहा है। और जानते हो cos 3π/2 कितना होता है? cos 3π/2 0 होता है, सबको याद होना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारा न्यूमरेटर केवल इतना आया कि सर ये आंसर आया। दिस फाइनली इज योर न्यूमरेटर। वो पूरा 0 हो गया। अरे जल्दी से हाँ बोलो यार। तो न्यूमरेटर की वैल्यू समझ गए कि फाइनली तुम्हारे प्रॉब्लम का न्यूमरेटर कितना आया, ये, ठीक। मतलब कि ये सीरीज आफ्टर सॉल्विंग दिस सीरीज फाइनली इज n+1 cos π/n+2। ठीक है यार, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो ऐसा ही कराएंगे वो, ठीक है। जहां कोई ट्रिक नहीं तो फिर तुमसे लेंदी कैलकुलेशन कराएंगे, और जहां ट्रिक वहां पर शॉर्ट कैलकुलेशन। जहां दिमाग को सोचना पड़े वहां पर कैलकुलेशन कम, जहां दिमाग को कम सोचना पड़े वहां कैलकुलेशन ज्यादा। अब इसी तरह से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज 1 - cos, 1 - cos 2k+2π अपॉन कितना एंगल था, k 2k+2 n+2। तो अभी मैं कोई शॉर्टकट नहीं मार रहा है ना, क्योंकि सर अभी थोड़ी मैच्योरिटी कम है, अभी 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 मैं कोई जल्दबाजी में नहीं हूं। k0 to n, ठीक है। तो अभी हम लोग बिल्कुल आराम आराम से कर रहे हैं कि आप सिग्मा को खोलिए और तब करेंगे। तो खोलो सिग्मा को, 1 - cos k को 0, 2π अपॉन
सही है। 1 माइनस कॉस, के को 2 रखने से कितना हो गया 4 पाई। नहीं वैसे इसमें भी बुराई तो नहीं है, इसमें भी ज्यादा बुराई नहीं, ज्यादा लेंदी इसमें भी नहीं है। 1 माइनस कॉस एंड सो ऑन टिल लास्ट। बस इसमें लिखने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है और कुछ नहीं, लेकिन क्वेश्चन की फील तो आ चुकी है। सही है। हाँ हाँ, टेस्ट मॉडरेट रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं हर तरह के लोगों को चेक करना चाहता हूँ। भाई अब अपनी क्लास में इतने सारे बच्चे 100 मार्क्स वाले हैं, 99 वाले हैं, 98 वाले हैं, 96, 95, तो वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना कि सर एकदम हलवा पेपर मत दे देना। ठीक, मेरे मेरे ओपिनियन में तो देखो 80 प्लस मार्क्स इज रीजनेबली गुड, है ना। तो 1 1 1 सारे 1 जोड़ दिए, n+1 समझ में आ रहा होगा, माइनस माइनस कॉमन, मानते हो, कॉस कॉस कॉस, ये सीरीज आ गई। समझ पा रहे होगे कि सर ये तो सीरीज है, एंगल्स इन एपी, तो वो फॉर्मूला तुमको सिखाया है, साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म इज n+1 इंटू डिफरेंस बाई 2। डिफरेंस फील कर रहे हो कि सर ये तो 2 पाई अपॉन n+2 डिफरेंस है। यार अगर मैं पाई अपॉन n+2 लिख दूं तो कोई दुखी तो नहीं हो जाएगा कि सर आपने तो डिफरेंस 2 पाई अपॉन n+2 कहा था, ये पाई अपॉन n+2 कैसे आ गया। ठीक है, अपॉन साइन ऑफ डिफरेंस बाई 2 पाई अपॉन n+2, एग्री, कॉस ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, एड 2n प्लस 4 पाई n+2, अभी बाई 2 भी कर रहा हूं, बाई 2। सही, तो मानते हो ये नंबर को देखो कितना बन रहा है। हाँ हाँ, फर्स्ट टेस्ट है मुझे पता है। दिस नंबर इज पाई, ये पाई आ रहा है, ठीक, एग्री, दिस इज पाई, तो कॉस पाई की वैल्यू -1। ठीक, तो और यहां तुम थोड़ा सा तुम्हारा ऑब्जर्वेशन अच्छा होना पड़ेगा कि सर ये नंबर और ये नंबर को मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं कि दिस नंबर, यार ये n+1 को जरा n+2 -1 लिखना, n+2 -1, तो देखो तुमको दिख गया कि सर ये तो नजर आया। जल्दी से हाँ बोल दो, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, तो मानते हो साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो मानते हो कट गया, ये टर्म कैंसिल, करेक्ट, दिस टर्म इज कैंसल्ड, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा कैंसल्ड, और ये -1, तो n+1 माइनस दैट इज -1, सो इट इज n+2। तो तुम्हारे लिए अभी सिर्फ सीरीज सॉल्व करना सफिशिएंट था, ठीक है ना, कि सर अब प्रॉब्लम जो आपने FN लिखा हुआ है उसका आंसर वो स्लाइड है ना, प्रीवियस स्लाइड एंड दिस स्लाइड, इन दोनों के आंसर को डिवाइड, यही है ना। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के साथ बहुत ज्यादा जस्टिस कर दिया है ना, और अब क्या तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाना चाहिए। तो अब तुम जो अगला चैप्टर में शुरू करूंगा वो स्मूथ, ठीक, हाँ एक्सरसाइज 2 रह गया है, लेकिन अब तो मैं नेक्स्ट क्लास में पहले थ्योरी स्टार्ट करूंगा ना, नेक्स्ट क्लास में आई विल नॉट डू एनी डिस्कशन, अब उसको हम धीरे धीरे करके करते रहेंगे एक्सरसाइज 2 को। तो दोनों आंसर को डिवाइड करके लिख लोगे ना।
यार अब 15 तो मत पूछो, अब 15 को मैं रीडिंग करूंगा। अपॉन कॉस कॉस बिल्कुल सेम क्वेश्चन था 12, तो जो अपॉन कॉस कॉस आएगा, ठीक है, वो सेकंड वर्स मत लेना, खाली 1/4 सिग्मा सॉल्व करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को तुम खुद से ट्राई करो ना एक बार, ठीक। 15 क्वेश्चन टेक एज होमवर्क, है ना, और वो तुमसे खुद से बनना चाहिए। ये रहा प्रीवियस स्लाइड। हाउ टू प्रैक्टिस फॉर टेस्ट। यार टाइम हो गया, मालूम है मैं क्या सोच करके आया था। मैं सोच करके आया था कि थोड़ा सा तुमको इनइक्वालिटी के क्वेश्चन से एक बार वापस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो हम बहुत दिन से लगातार कर रहे हैं। एक मिनट ठहरो। चलो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का कमबैक, इनइक्वालिटी का कमबैक एक सिंगल क्वेश्चन से करा देता हूं, ठीक है। कि सर वो इनइक्वालिटी बहुत दिन से हमने रिवाइज नहीं की। कंपाउंड एंगल तो हम बहुत दिन से कर रहे हैं लगातार, तो है ना, वी आर वेल प्रैक्टिस्ड, वी हैव सॉल्व्ड लोनी, वी हैव डन शीट, लीविंग ओनली वन एक्सरसाइज, बाकी तो पूरी कर ली। तो वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो तुम्हारा वापस रिफ्रेश हो जाए कि सर वो इनइक्वालिटी का एक सवाल करके देख लेते हैं। तो चलो फास्ट करते हैं ना, हाँ नेक्स्ट क्लास पे लॉग। लेट्स सॉल्व फॉर एक्स। तो तुमको सब ध्यान होगा कि सर टेकिंग एलसीएम, नेगेटिव 14x² माइनस 9x² माइनस 56x माइनस 21 है ना, प्लस 21 हो गया ना। $35 आई थिंक मैं सही जा रहा हूं, है ना, माइनस 56, हाँ सही है, माइनस 21 प्लस 21, ठीक है। कांस्टेंट -30 प्लस 30, फाइव कॉमन, सही। आई थिंक फैक्टर हो गया, x-1 x-6, अब जो लोग x-1 को कैंसिल कर रहे हैं कि सर मैं तो x-6 अपॉन x-4 इज नेगेटिव, लेकिन वो लोग यहां पर एक छोटा सा नोट लिखेंगे, x नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो अलाउ नहीं होता है। तो x इक्वल टू 1 आई विल रिमेंबर कि वो आंसर में नहीं आना चाहिए। बस अब तो तुम नंबर लाइन 4 एंड 6 साइन स्कीम सब याद है। तो नेगेटिव आंसर इज 4 to 6। क्या कुछ गलत कर दिया मैंने? लग रहा है यार मैंने गलत कर दिया।
पता नहीं कुछ कुछ गलत हुआ है या नहीं, आई डोंट नो। x+1, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ आकर के गलती कर दी। हो यहाँ x+1 था, सॉरी, दिस वॉज x+1, तो फिर तो कैंसिलेशन नहीं हुआ। अरे यार, बस तो नंबर लाइन फिर बनानी पड़ेगी। चलो जल्दी गलती नजर आ गई, वरना तो है ना। -1, 1, 4, 6, सही। तो आंसर नेगेटिव, -1 से 1, 4 to 6। मानते हो कि सर पूरी इनइक्वालिटी वापस दिमाग में घूम गई कि हाँ इजी है। जल्दी से हाँ बोलो कि हाँ सर इनइक्वालिटीज का सब पढ़ा हुआ वापस रिकलेक्ट हो गया, है ना। 5 सेकेंड्स क्विकली। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दूं क्विकली, है ना, कि सर घर पे सेल्फ स्टडी अब आराम से नोट्स एक बार अच्छे से गो थ्रू करेंगे, है ना। तो तुम लोग अगर होमवर्क करना चाहते हो, मैं डिस्कस नहीं करूंगा, डोंट वरी। मंडे को मैं होमवर्क डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ एक काम करेंगे, हम लोग टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे, राइट। तो टेस्ट पेपर को एक बार अच्छे से गो थ्रू करके आना कि सर बढ़िया से अटेम्प्ट किया था और क्लास में हमको डिस्कशन देखने को मिल गया, ठीक। तो उसमें जो थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे वो बता दूंगा, हालांकि ट्रिकी होने के ज्यादा चांसेस तो नहीं है, पहला पेपर ठीक ही रखा है मैंने, ठीक। टू सॉल्व फॉर एक्स अगेन, तो चलो क्विकली कर लेते हैं, वैसे भी लेट हो रहे हैं। टेकिंग एलसीएम, x² -7x 12 32 +2। तो मेरे ख्याल से फैक्टर्स -2 -1 3 4, तो आंसर इज -∞ to -2 यूनियन, -1 से 3 यूनियन, 4 से इन्फिनिटी। फाइन, तो मुझे लगता है कि हो गया सर, इनइक्वालिटी का कमबैक हो गया, ठीक। लेकिन आराम से अब तुम लोग क्या क्या करना, जो लोग टेस्ट के लिए कि क्या पढ़ें, है ना, तो आराम से अपने नोट्स बढ़िया से देखो, अपना जो भी डिस्कशन किया हुआ है ना बस उसको देखो, उससे ज्यादा कुछ भी खास करने की जरूरत नहीं है, बस अपने कंसेप्ट स्ट्रांग रख के टेस्ट दे दो, लेट्स सी, ठीक है। चलो बाय, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट, ओके। तो जैसे बोर्ड में अच्छा किया है ना, वैसा आईआईटी में भी अच्छा करना है, तो उसके लिए मस्ट है कि सर हमारे टेस्ट अच्छे हो जाएं। टेस्ट अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड कि सर जब तुम आईआईटी देने जाओगे ना तो तुमको ऑलमोस्ट एक खुद की रेंज पता होगी कि मेरी इतनी रैंक आ जानी चाहिए, ओके। चलो बाय।